नमस्कार मित्रों, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी इसी उम्मीद के साथ में अगली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, शब्द रूप की हमारी लगातार क्लास चल रही है। BSTC संस्कृत की हम बात कर रहे हैं। आज हम आपको यहाँ पर हरि शब्द के बारे में, इसके अलावा फल शब्द है और रमा शब्द है, इन तीन शब्द रूपों के विषय में आपको हम बताएंगे। इनमें कौन कौन सी ट्रिक हैं, ठीक है ना, वो आपको बताए जाएंगे। इनमें से कैसे प्रश्न बन सकते हैं और कहाँ से प्रश्न आपका आ सकता है परीक्षा में, वो आपको इसमें बताया जाएगा। मित्रों, आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो प्रश्न इसमें आता है वो आपका संस्कृत भाषा के अंदर ही लिखा हुआ आता है, इसलिए उसको समझने में गलती नहीं करनी है। अच्छे से समझ में आएगा तभी जाकर के आप आंसर कर सकोगे। बहुत बार क्या होता है कि प्रश्न ही समझ में नहीं आता है कि पूछ क्या रहा है, तब जाकर के आप उसका आंसर सही नहीं कर पाओगे। इसलिए दोस्तों, मैं आपको बीच बीच में प्रश्न भी बताऊंगा, कैसे प्रश्न इसमें आते हैं। इसलिए आप सारी क्लास अच्छे से सुनते रहना, हम जो कुछ बताते हैं उसको फॉलो करना, ठीक है। अब जैसे मान लो, एक मैं उदाहरण बताता हूं कि इसमें प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है। जैसे मान लो कि प्रश्न पूछ लिया कि हरि शब्द से पंचमी विभक्ति एकवचने किम रूपम भवति, ये हमारा प्रश्न आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब है हरि शब्द के पंचमी एक वचन का रूप आपको बताना है। मान लो आ गया कि जैसे कि नदी शब्द आ गया, नदी शब्द से द्वितीया विभक्ते है बहुवचने किम भवति, बहुवचने किम रूपम भवति या भवति, ठीक है। इस तरह से प्रश्न आपका आ सकता है। लता शब्द से सप्तमी बहुवचने किम रूपम, अस्मद शब्द से षष्ठी विभक्ते है एकवचने किम रूपम। ऐसे आपसे रूप पूछे जा सकते हैं। मैं आपको इसके प्रैक्टिस के रूप में कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, अभ्यास प्रश्न, उसमें आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ही हमारे ये सारे शब्द रूप हो जाएंगे तब मैं आपको प्रश्न बताऊंगा इसमें, और पुराने पेपर के प्रश्न भी बताऊंगा कि कैसे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, ठीक है ना। चलिए, आज हम इसमें सीखेंगे हरि। तो देखिए मित्रों, आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं हरि शब्द। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हरि शब्द रूप, ठीक है। यानी कि ये जो शब्द रूप है ये हमारा पुल्लिंग का रूप है, और ये है आपका इकारांत शब्द रूप। कौन सा है? इकारांत। इकारांत इसलिए है क्योंकि इसके लास्ट में ई है, ठीक है ना, ह्रस्व ई है, इसलिए इकारांत शब्द रूप कहलाएगा। और पुल्लिंग है इसलिए नाम हो जाएगा इकारांत पुल्लिंग शब्द, ठीक है ना। ऐसे अब इकारांत पुल्लिंग शब्द जितने भी होंगे उनका रूप हरि की तरह आप चला सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इसीलिए हमने कहा है कि भाई एक रूप आप समझ जाओ, उसकी जो ट्रिक है वो आप समझ जाते हैं तो आप कितने भी रूप बना सकोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, एक बार हम रूप को बोलते हैं, प्रथमा विभक्ति में है हरि हरि हरयः। अब इनमें आपको ध्यान रखना, जो विसर्ग है उस पर आपको विशेष फोकस करना है। कई बार क्या होता है, एक छोटी सी गलती हो जाती है, यानी कि विसर्ग की गलती हो जाती है, उसी से पूरा का पूरा मामला चेंज हो जाता है, ठीक है। मान लो इस तरीक़ा से दे दिया एग्जाम में, विसर्ग लगा दिया यहाँ पर, और आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सा शुद्ध रूप है। अब ये वाला शुद्ध रूप नहीं है, ये अशुद्ध हो गया, केवल विसर्ग लगने से अशुद्ध हुआ है ये। आप सोचोगे यार ये तो हरि हरि बनता है ना, प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में बनता है, लेकिन बनता तो है दोस्तों, लेकिन वहाँ पर विसर्ग नहीं आता है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, एक बार बोलते हैं हरि हरि हरयः, फिर है हरिम हरि हरीन हरिणा हरिभ्याम हरिभिः हरिभिः हरये हरिभ्याम हरिभ्यः। पंचमी में हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः, हरेः हरयोः हरिणाम। इसके बाद में सप्तमी में हरौ हरयोः हरिषु, फिर हे हरे हे हरि हे हरयः। इस तरह से इसका रूप बन जाता है। अब देखिए, ये तो हमने रूप बोल के देख लिया, इसको आप गा के भी आपको हमने बताया था, गा के भी बोल सकेंगे आप। हरि ही हरि हरयः प्रथमा, हरि हरिम हरिं द्वितीया, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः तृतीया, हरये हरिभ्याम हरिभ्य चतुर्थी, हरे हरिभ्याम हरेभ्यः पंचमी, हरे हरयो हरिणाम षष्ठी,
हरौ हरयो हरीषु सप्तमी हे हरि हे हरयः संबोधनम। अब एक एक वचन बोलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे हमने एक वचन बोला, हरि हरिम हरिणा हरये हरे हरे हरौ हरे, एक वचन बोला है सिर्फ, देखो, हरि हरिम हरिणा हरये हरे हरे हरौ हरे, हरि हरिम हरिणा हरये हरे हरे हरौ हरे। ऐसे द्विवचन, हरि हरि हरिभ्याम 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 हरयो हरयो हरि। बहुवचन, हरयः हरीन हरिभि हरिभ्य हरिभ्य हरिणाम हरीषु हे हरयः। ऐसा याद करने से आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अब मान लो एग्जाम में तुरंत पूछ लिया कि चतुर्थी आप एक वचन का रूप बताओ, चतुर्थी एक वचन में आपको पता है कि हरि हरिम हरिणा हरये, तो हरये आता है चौथे नंबर पे, बस। अच्छा सप्तमी का बताओ, तो आप बोल के देखेंगे हरि हरिम हरिणा हरे 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 हरऊ, तो सप्तमी में आएगा हरऊ। इस तरीका से इसमें पता चल जाएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। अब आपको जो तरीका अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। अब इसमें ट्रिक देखें, इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक आप ध्यान रखेंगे, जिसको ध्यान रख करके आप कोई भी इस तरह का रूप बना सकोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे हरि हरि हरयः, कोई भी रूप होगा इसकी तरह, तो आपको देखो जो भी रूप होगा उसमें विसर्ग लगेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, कोई भी रूप होगा इसकी तरह। जैसे मान लो इसकी तरह कपि है, कपि कपि, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कवि, या आप कह सकते हैं मुनि, ठीक है, मुनि, या फिर आप इसमें ऋषि, या फिर आपका इसमें आ सकता है आपके रवि, रवि भी आ सकता है इसमें, ठीक है ना। इसके अलावा गिरी, गिरी भी आ सकता है, रवि आ सकता है, ऐसे। अब इनका रूप चलाओगे तो सेम टू सेम चलेगा। तो आपको स्टार्टिंग विसर्ग से करनी है, विसर्ग लगा देना है, उसके बाद में द्विवचन के अंदर उस ई की मात्रा को दीर्घ कर देना है, ये फिक्स है। हरि हरि हर ये है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, हर ये है करना है, ई की मात्रा को ए करके अय आदेश कर लेना है, हर ये है। तो रवि को रवय है, कपि को कपय है, कवि को कवय, मुनि को मुनय है। ऐसे आप बना लेंगे, ठीक है। ई की मात्रा को हटा करके आपको यह जोड़ना है, बस ऐसे आप समझ लो। ई की मात्रा को हटा देना है और यह या फिर आय समझ लो आप, आय जोड़ना है, आय ऐसे, और विसर्ग लगा देना है। तो आपका प्रथमा का बहुवचन बन के तैयार हो जाता है। जैसे कपि में लगाएंगे तो कप ये है, ई को हटा दो और आय जोड़ेंगे, कप ये है, कवि कव ये है, मुन ये है, रवयः, ऐसे। हरि हरि का हर ये है, ऐसे बनेगा, ठीक है। ऋषि है तो ऋषय है, बन जाएगा। कहाँ दिक्कत है इसमें बताइए। ऐसे आगे है आपका द्वितीया के अंदर, देखो हमेशा आपको हमने कहा है कि अम आएगा। द्वितीय विभक्ति में हमेशा याद रखना अम आता है, अम। हमने राम में भी बताया था अम रामम, तो इसमें हरि में हरिम, अम हरिम हरिम, ठीक है, हरिम जोड़ दिया। मैं आ रहा है, ऐसे समझ लो आप, तो मैं आ रहा है, ठीक है। मैं ध्यान रखो आप, तो उससे थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा, ऐसे, ठीक है ना। इसके बाद में सेम आएगा द्विवचन में, फिर आपका हरीन आएगा। यहाँ पर आपको ईन जोड़ना है, ईन, तो हरि में ईन जोड़ो तो हरीन बना। ऐसे यहाँ पर रवि में जोड़ो रवीन, कपि में कपीन, कवि में कवीन, मुनि में मुनीन, ऐसे आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में तृतीया के एक वचन में हरिणा, क्या बना, हरिणा। यहाँ पर आपको ना करना होता है, ना, क्या करना होता है, ना, ये आपका फिक्स है, ना करना होता है। यानी कि ना और णा, हमने आपसे कहा कि ने कब णे में बदलता है, इसका नियम है णत्व नियम, मैं आपको अलग से बता दूंगा, वैसे मैंने बता रखा है पहले से, वो आप वीडियो देखें जरूर। तो हरि ना, ऐसा यदि आता है तो समझ जाना तृतीया का एक वचन का रूप है ये। मान लो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि हरि शब्द का तृतीया एक वचन का रूप बताइए, तो आपको ये देख लेना है कि सर ने आपको ट्रिक बताई है कि ना आएगा, ना, तो आप देख लो ऑप्शन में ना किस में आ रहा है, वही आपका उत्तर हो जाएगा, हरिणा। फिर हरिभ्याम, इसमें कोई खास बात नहीं है। फिर बहुवचन में हरि भी ही, इसमें आपको केवल भी ही जोड़ना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। जो भी शब्द रूप होगा उसमें भी ही जोड़ेगा, भी ही सब जगह। अब रवि है तो रवि भी ही, कपि भी, कवि भी, मुनि भी, ऋषि भी, ऐसे आप जोड़ के बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका रूप यूं ही दौड़ेगा, फटाफट बन रहा है कि नहीं। ऐसे ये शॉर्ट तरीका है। अब आप चतुर्थी में चलेंगे तो हर ये, ऐसे बनेगा हर ये। अब इसकी तरह रवये,
कपये, मुनये, फिर रवये, कवये, ऐसे बना लो आप। ऋषये बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अये, हरये, ठीक है। इसके बाद में हरिभ्याम, हरिभ्य, खास बात नहीं है कोई। फिर पंचमी और षष्ठी में सेम रूप बनेगा बच्चों। इसमें क्या करना है आपको, जो ई की मात्रा है उस ई की मात्रा को गुण करके विसर्ग लगा देना है। ये फिक्स नियम है, गुण करके आपको विसर्ग लगा देना है। जैसे ई का गुण ए होता है, ए कर दो और विसर्ग लगा दो, बस। ये आपका पंचमी एक वचन में बनेगा और षष्ठी एक वचन में भी बनेगा, सेम टू सेम। हरे हे, हरे हे। अब आप रूप बनाओ दूसरे, जैसे रवि है तो हमने कहा कि ई को गुण ए करो और फिर विसर्ग लगाओ, तो रवे हे। कपि का कपे हे, कवि का कवे हे, मुनि का मुने हे, ऋषि का ऋष बनाओ ऋषे हे, ऋषि का ऋषे हे बनेगा, बन गया। कहाँ प्रॉब्लम आई बताओ? ऐसे। इसके बाद में आप आगे देखेंगे तो देखो पंचमी के द्विवचन में कोई दिक्कत नहीं है, बहुवचन में कोई दिक्कत नहीं है। षष्ठी के अंदर द्विवचन में हर यो हो, इसमें हर यो हो ऐसा आएगा, इसमें हर यो हो, कवयो हो, कपयो हो, रवयो हो, मुनयो हो, ऐसे। और फिर आपका षष्ठी का जो बहुवचन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको नाम जोड़ना है, नाम, नाम, ठीक है। नाम आपका जुड़ेगा इसमें, नाम, ऐसे नाम आएगा इसमें। तो जैसे हरि है तो हरि नाम, रवि है तो रवि नाम, कपि नाम, कवि नाम, मुनि नाम, इस तरीक़ा से आपको नाम जोड़ देना है। तो नाम आ गया तो समझ लेना षष्ठी का बहुवचन है। षष्ठी के बहुवचन के अलावा नाम आता ही नहीं कहीं पर भी। सप्तमी के अंदर फिक्स है, ई के स्थान पर औ की ध्वनि आएगी बस। जैसे हरि है तो ई के स्थान पर औ करना है आपको, हरऊ, ऐसा समझो आप, ठीक है, हरऊ। इसके बाद में रवि है तो रवऊ, कपि है तो कपऊ, कवि है तो कवऊ, मुनि है तो मुनऊ, ऐसे बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरयो, हरीशु। फिर यहाँ सप्तमी के बहुवचन में हरीशु आएगा। यहाँ ध्यान रखना आपको केवल शु जोड़ना है, शु, मूर्धन्य शकार आएगा। जैसे रवि है तो रवि शु, कपि शु, कवि शु, मुनि शु, ऋषि शु, ऐसे जोड़ना है। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो? कोई दिक्कत नहीं है। संबोधन में आपको ई की जगह ए कर देना है, बाकी प्रथमा विभक्ति में से सेम उतार के लाना है, हे हरि, हे हरयः, ठीक है। केवल एक वचन में आपको चेंज करना है, यहाँ पर ई की जगह ए करना है, हे हरे, हे हरि, हे हरयः। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कहाँ कहाँ पर क्या परिवर्तन होना है। जो हमने बताया है यहाँ से गारंटी से प्रश्न बनेंगे आपके, ठीक है। आप चाहे पेपर में देख लेना, जो जगह मैंने बताई है यहीं से प्रश्न बनेगा, और जो मैंने बात बताई है वो आपको ध्यान रखनी है, समझ लेना अच्छे से। जैसे कि हमने आपसे कहा कि प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन के अंदर दीर्घ ई करनी है। जैसे रवि में ई छोटी है तो उसको दीर्घ करना है, रवि। मुनि है तो मुनि, कपि है तो कपि, ऐसे। हरि, हरयः, हरीन। हरीन का मतलब आता है द्वितीया के बहुवचन में, और ना आएगा हरिणा, ये आएगा तृतीया के एक वचन में। हरि भी की ध्वनि आएगी आपकी तृतीया के बहुवचन में, ऐसे फिक्स याद कर लेना। चतुर्थी में अये आएगा, हरये, कपये, रवये, मुनये, ऐसे ध्वनि आएगी। और पंचमी और षष्ठी में हमने कहा कि ई को गुण करके विसर्ग लगाना है, हरे हे, हरे हे। और सप्तमी में आपको ई की जगह औ करना है, हरऊ, ऐसे। और नाम जोड़ना है तो षष्ठी बहुवचन, और शु जोड़ना है तो सप्तमी बहुवचन। कितना आसान है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीक़ा से हमारा हरि शब्द कंप्लीट हो जाता है। अब आप हरि शब्द की तरह कोई भी यदि रूप आता है तो मुझे नहीं लगता कि आपका गलत होगा, गलत हो ही नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए भाई, इतने अच्छे से आपको समझा दिया है। अब याद करना है, ठीक है। हरि, हरि, हरया, हरिम, हरि, हरिण, हरिणा, हरिभ्याम, हरिवि, हरे, हरिभ्याम, हरिव्य, हरे हे, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरे हे, हरयो, हरिणाम, हरौ, हरयो, हरीषु, हे हरे, हे हरि, हे हरयः, ऐसे, ठीक है मित्रों। चलिए अगले शब्द रूप को समझते हैं। अब देखिए बच्चों, अगला हमारा शब्द रूप है, इसमें रमा शब्द है। देखो रमा शब्द, अब देखो रमा शब्द हमारा आकारांत है, क्योंकि लास्ट में आ रहा है, लेकिन ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब पुल्लिंग शब्द हमने आपको बता दिए, 2 राम शब्द बता दिया और आपको हरि शब्द बता दिया। अब हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है।
अजंत शब्द है ये। स्त्रीलिंग शब्द के बारे में हम चर्चा करेंगे, नाम है रमा शब्द। रमा की तरह बहुत सारे शब्द आप बना सकोगे यदि रमा शब्द आपको समझ में आ गया तो। बहुत ही आसान है, एक बार आप अच्छे से देख लेना और जो जगह मैं बताऊंगा उन जगह पर आपको थोड़ा सा ध्यान अच्छे से दे लेना है, आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, बोल के देखते हैं। रमा रमे रमाहा, ठीक है, रमाम रमे रमाहा, रमया रमाभ्याम रमाभिः, रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमयोः रमाणां, रमायाम रमयोः रमासु, हे रमे हे रमाः। देखिए इस तरह से ये आपका रूप चलता है। अब देखो हमने कहा कि रमा, स्टार्टिंग इसमें रमा से होगा, यानी रमा की तरह कोई भी शब्द होगा तो जैसे लता है, गीता है, सीता है, छात्रा है, अजा है, बालिका है, एड़का है, मंदा है, वत्सा है, चटका है, सेम यूं की तो ही आपका रूप शुरू हो जाता है। अब इसमें आप देखेंगे प्रथमा विभक्ति को मैं समझाता हूं इसमें क्या मामला है। देखो प्रथमा विभक्ति है रमा रमे रमाहा, द्विवचन के अंदर आपको आ को ए करना है, जो आ दिख रहा है उसको ए बना देना है द्विवचन में, दोनों जगह, प्रथमा में और द्वितीया में। ठीक है, जैसे आपने रमा का बनाया तो रमे, यदि माता का नहीं, इसमें आपको जैसे अंबा है, अंबा का बनाएंगे तो अंबे, पाठशाला का बनाएंगे तो पाठशाले, बालिका का बनाएंगे तो बालिके, कन्या का बनाएंगे तो कन्ने, कक्षा का बनाएंगे तो कक्षे, ऐसे समझ गए। और फिर बहुवचन के अंदर बहुत आसान है, बहुवचन में आपको विसर्ग लगा देना है उसी रूप में सेम, जैसे रमा है तो रमाहा, लता है तो लताहा, ठीक है, गीता है तो गीताहा, निशा है तो निशाहा, कक्षा है तो कक्षाहा, कथा है तो कथाहा, माला है तो मालाहा, विद्या है तो विद्याहा, कन्या है तो कन्याहा, ऐसे बन जाएगा। तो रमा रमे रमाहा, द्वितीया के अंदर आपको देखो अम जुड़ेगा, अम, तो रमा में अम जुड़ेगा तो रमाम बन जाएगा, अम, ऐसे रमाम बन जाएगा। ये तो आपको पहचान में आ गया होगा। जैसे हमने राम में बताया तो रामम, हरि में हरिम और रमा में रमाम। ठीक है, क्योंकि रमा में अम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद में आप दीर्घ करोगे तो रमाम ही बनेगा, द्विवचन में सेम, उसके बाद में बहुवचन में सेम, रमाम रमे रमाहा, दोनों में सेम बनेगा। ठीक है, अब यहां से देखो एक तो आपको पूछने की जगह आपकी ये है बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन और द्वितीया का बहुवचन यहां से पूछ सकते हैं, विसर्ग का ध्यान रखना है सिर्फ बस। ठीक है, और द्वितीया का एक वचन पूछ सकते हैं आपसे, रमाम, क्या बनेगा, रमाम। अब तृतीया के अंदर रम या ऐसे बनता है, रम या। यहां पे क्या करना है, आ को हटाना है और अया करना है, रम या, आ को हटा के या करना है, ऐसे मान लो अया, ऐसे अया की ध्वनि जोड़नी है, रमया। गीता है तो गीतया, सीता है तो सीतया, लता है तो लतया, ठीक है, पाठशाला है तो पाठशालया, बालिका है तो बालिकया, कन्या है तो कन्यया, ठीक है, बाला है तो बालया, कक्षा है तो कक्षया। ऐसे आप बना सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये जब एक दो बार आप पाठ कर लोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा फटाफट देखते ही कि यार ये रूप कहां से बना है। ठीक है, रमया तृतीया का एक वचन है, रमाभ्यम रमा भी ही, यहां पर भी आप तृतीया के बहुवचन में भी ही जोड़ना है, भी ही, रमा भी ही, लता भी ही, पाठशाला भी ही, कन्या भी ही, चटका भी ही, अजा भी ही, छात्रा भी ही, निशा भी ही, कथा भी ही। देखो कितने सारे रूप हमने आपको बोल के बताए हैं, एक याद करने पे बहुत सारे रूप अपने आप आपको याद हो जाएंगे। आगे है रमा यई, आपको शब्द में यही जोड़ना है, यही जुड़ा हुआ है तो चतुर्थी एक वचन का रूप समझ जाना आपका। ठीक है, रमा की तरह चाहे कोई भी रूप है स्त्रीलिंग का रूप दुनिया के अंदर, उसमें चतुर्थी में जब बनाओगे तो उसमें यही जोड़ना, यही, रमा यही, गीता है तो गीता यही, लता है तो लता यही, सीता है तो सीता यही, बालिका है तो बालिका यही, नीता है तो नीता यही, ऐसे आसान है।
फिर रमाभ्याम रमाभ्य, ये एकदम सिंपल है। पंचमी और षष्ठी के अंदर आपको याहा जोड़ना है, याहा विसर्ग करना या पे, रमायाहा रमायाहा। देखो पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन में सेम बनेगा। ऐसे ही आप गीता का बनाएंगे तो गीतायाहा गीतायाहा, सीतायाहा सीतायाहा, ऐसे। फिर पंचमी के द्विवचन में रमाभ्याम रमाभ्य, कोई इसमें अलग खास बात नहीं है। षष्ठी में देखो रमयो रमाणाम, इसमें रमाणाम, हमने कहा कि नाम जहां आएगा तो षष्ठी बहुवचन का रूप है, समझ जाना नाम। अब तो कंफर्म हो गया होगा कि नाम सिर्फ षष्ठी के बहुवचन में ही आता है। सप्तमी के अंदर देखो इसमें आएगा रमा याम, इसमें याम जुड़ेगा, याम। याम कहां जुड़ता है भैया? याम जुड़ता है सप्तमी के एक वचन में, ऐसे याद रखनी पड़ेंगे ट्रिक। याम जुड़ना है, याम। जैसे आ गया आपका पाठशालायाम, विद्यायाम, ठीक है, या आ गया आपका निशायाम, या आ गया कथायाम, ठीक है, या आ गया आपका बालिकायाम, ऐसे आप बना सकते हैं। तो समझ जाना सप्तमी एक वचन का रूप है। रमयो रमासु, फिर सप्तमी के बहुवचन में रमासु आएगा। यहां पे ध्यान रखने की बात है, यहां पर आपका दंत्य सकार आएगा, मूर्धन्य सकार यदि है तो गलत होगा, यह ध्यान रखना। आकारांत जो रूप है स्त्रीलिंग का, उसमें कभी भी मूर्धन्य सकार नहीं आ सकता, यानी ये षटकोण वाला आपका शय कभी भी नहीं आएगा, केवल ये वाला आएगा स्लेट वाला। रमासु लतासु गीतासु नीतासु निशासु भार्यासु कक्षासु, ठीक है, ऐसे सेम यूं की तो ही आपको बताना है, समझ गए कि नहीं? ऐसे ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। और फिर संबोधन में आपको सेम बनाना है, रमे रमे 2 बार, तो गीता है तो गीते गीते, और रमा हाँ बहुवचन में बनेगा। तो ऐसे करके ये आपको हमने जगह फिक्स बता दी है, इनमें से आपका सवाल गारंटी से बनेगा। आप इन जगहों को अच्छे से फोकस करके देखना है और रूप पूरा का पूरा याद करना है। अब इनको पाठ करते रहोगे डेली तो जरूर याद हो जाएंगे। रमा रमे रमाहा, रमाम रमे रमाहा, रमया रमाभ्याम रमाभिः, रमायै रमाभ्याम रमाभ्य, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्य, रमायाः रमयो रमाणाम, रमायाम रमयो रमासु, हे रमे रमाहा। ऐसे याद कर सकते हैं आप, डेली पाठ करिए, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, मस्ती के साथ में याद करते रहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब हम एक शब्द रूप और बताएंगे जो कि सबसे सरल है, और वो है फल। फल शब्द। देखिए बच्चों, अगला हमारा शब्द रूप है फल, यानी फल शब्द के हम रूप बताने वाले हैं। और फल शब्द जो है आपका नपुंसक लिंग का है बच्चों। कौन सा है? नपुंसक लिंग के अंतर्गत आता है। हमने आपको पुल्लिंग में बता दिया राम शब्द, हरि शब्द बता दिया, स्त्रीलिंग में रमा शब्द बता दिया, नपुंसक लिंग में हम जान रहे हैं फल शब्द। फल, फल की तरह बहुत सारे शब्द हैं जो बन जाएंगे, जैसे कि वन है, उद्यान है, पुस्तक है, ज्ञान है, धन है, पुष्प है, शरीर है, ठीक है। इसके बाद में अन्न है, बीजम है, वस्त्रम है, पत्रम है, पात्रम है, यानम है, क्षेत्रम है, क्रीड़ा क्षेत्रम है, दिनम है, रत्नम है, जलम है, वनम है, नेत्रम है, गृहम है, चित्रम है, स्थानम है, नगरम है, देशम है, बहुत सारे बना सकते हो, नारिकेलम है, उपनेत्रम है। ऐसे जितने भी शब्द रूप हैं आपके वो फल की तरह चलेंगी। और सबसे सरल है ये, केवल 2 लाइन अलग चलेंगी, बाकी सारी लाइन पुल्लिंग की तरह चलानी है, राम की तरह। ऐसे समझ लो आप तो सीधा सीधा, जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, बाकी सब पुल्लिंग की तरह आनी। देख लीजिए, फलम फले फलानी, ऐसा ही मान लो आ गया धनम धने धनानी, आ गया वनम वने वनानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ठीक है, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, अन्नम अन्ने अन्नानि, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि, यानम याने यानानि, क्षेत्रम क्षेत्रे क्षेत्राणि, दिनम दिने दिनानि, जलम जले जलानि, नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, गृहम गृहे गृहाणि। ऐसे आप बना सकते हैं, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, बाकी सारा रूप जो आएगा वो पुल्लिंग की तरह आनी। अब पुल्लिंग की तरह मतलब राम की तरह आएगा भैया, ऐसे समझ लो आप। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि सबसे सरल है ये। अब राम का रूप तो याद कर लिया है ना आपने, तो तृतीया में बस स्टार्ट कर दो राम की तरह रूप। राम में बनता है रामेण। अब याद होगा तो फटाफट समझ में आ जाएगा।
राम में बनता है रामेण, यहाँ बनेगा फलेन। फिर बनता है रामाभ्याम रामहि, यहाँ बनेगा फलेन फलाभ्याम फलहि। इस तरह से आगे चतुर्थी में बनता है रामाय, यहाँ बनेगा फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, और वहाँ बनता है रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। फिर बनता है पंचमी में रामात रामाभ्याम रामेभ्य, यहाँ बनेगा फलात फलाभ्याम फलेभ्य। कितना बढ़िया है, मस्ती के साथ में याद करिए। षष्ठी में बनता है रामस्य रामयोः रामाणाम, यहाँ बनेगा फलस्य फलयो फलानाम। और फिर सप्तमी में बनता है रामे रामयो रामेषु, यहाँ बनेगा फले फलयोः फलेषु। फिर हे फले हे फलानि हे रामौ हे रामः, ऐसे बनता है इसमें। ठीक है, तो अब इसमें देखिए ज़्यादा कोई बताने की समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें केवल 2 लाइन अलग हैं, बाकी तो सब राम की तरह रूप चलेगा। तो राम का रूप तो हम ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुके हैं, तो राम की तरह इसको चला लेना है। अब बहुत सारे शब्द हमने और भी बताए, यदि उनमें से पूछा जाएगा तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे मान लो सवाल आ जाता है कि फल शब्दस्य षष्ठी एकवचने किम रूपम भवति, तो आपको समझना है कि षष्ठी में फल का रूप पूछ रहे हैं, तो फल का रूप राम की तरह चलता है तृतीया विभक्ति से लेकर के आगे तक। तो राम में बनता है रामस्य, तो आपको याद करना है कि इसमें भी से लगाना है, तो फलस्य बन जाएगा। बस ये तरीका याद करना है आपको। फिर आपको समझना है यार सप्तमी एकवचन में क्या बनता है, तो राम का रूप याद करो रामे, तो फल में फले, ऐसे ऐसे समझना है आपको। पंचमी एकवचन में रामात, तो यहां आत लगाना, तो फलात बन जाएगा कि नहीं, ऐसे ध्यान रखना होगा। तृतीया के बहुवचन में रामेण रामाभ्याम रामहि, तो फलहि बन गया। ऐसे याद होने लग जाएगा जब आप थोड़ा सा इनको पाठ करोगे ना, डेली 4, 5, 6 दिन पाठ कर लोगे, तब आपको बहुत कुछ याद होने लग जाएगा। ठीक है, तो डेली पाठ करिए हनुमान चालीसा की तरह, सुबह सुबह जगिए और आराम से सुखासन में बैठ करके आप इनका पाठ करो 10, 15, 20 मिनट, बस अपने आप ऑटोमेटिक याद होने लग जाएंगे। दोस्तों मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, मस्ती के साथ में गा सकते हो आप, अच्छे से याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है तो आप समझ सकते हो। लगभग 3-4 के आसपास क्लास इनकी बनेंगी, 4 या 5 क्लास बन सकती हैं शब्द रूप की। उसके बाद में मैं आपको अभ्यास प्रश्नों की एक क्लास लेके आऊँगा, जिसमें आपको जो भी संभावित प्रश्न इसमें बन सकते हैं, पुराने पेपरों में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, उनको मैं शामिल करते हुए आपको समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की हमारी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, और कोई भी शंका है, कोई डाउट है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करना दोस्तों, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना यार, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते हैं हमारे सदस्य, सब लोग निष्क्रिय अवस्था में दिखाई देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलेगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि हम इतनी मेहनत करके आपको कंटेंट बना रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यदि नहीं पहुंचता है तो हमें लगेगा यार बच्चों को मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ने में, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है ना, ऐसा हमें लगता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें, अच्छे से सुनें और अपने नोट्स बनाइए, अपने दोस्तों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले और अच्छे नंबरों के साथ में आप एग्ज़ाम पास करें और आराम से आगे का जो सफ़र है आपका वो अच्छा हो। ठीक है, ऐसी हम शुभकामना आपको देते हैं। अग्रिम बधाई आपके लिए।